Hello friends, welcome to my channel Miss Medico. Today's discussion is streak palette culture method. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you get notified for coming videos. So let us get started. As you know, the topic is streak palette culture method, जिसको हम डाइल्यूशन मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रीक प्लेट कल्चर ही को हम डाइल्यूशन प्लेट कल्चर भी बोलते हैं। ये एक टेक्निक है कल्चर मेथड का जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रीक कल्चर इज़ मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग डिस्क्रीट कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया। ये वो मेथड होता है जब हमें आइसोलेट करने होंगे कभी प्योर कॉलोनीज बैक्टीरिया के, और हमें मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया दिया गया हो और वी वांट प्योर कॉलोनीज टू बी आइसोलेटेड, तब हम स्ट्रीक प्लेट कल्चर का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रीक प्लेट कल्चर इज़ नथिंग बट इट इज़ मोस्ट suitable for isolating pure colonies of bacteria from mixture of bacteria। हमने सैंपल लिया है, उसमें कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया है, हमें प्योर कॉलोनी चाहिए, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? स्ट्रीक प्लेट कल्चर मेथड, जिसको हम डाइल्यूशन मेथड भी बोलते हैं। हमें यही यूज़ करना होगा प्योर कॉलोनीज़ को ऑब्टेन करने के लिए। प्योर कॉलोनीज़ को ऑब्टेन करने के लिए हमारा मेथड स्ट्रीक प्लेट कल्चर मेथड ही है। इट्स कैरीड आउट बाय स्ट्रीकिंग एज द नेम सजेस्ट। स्ट्रीक प्लेट कल्चर ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है? इसमें हम लोग स्ट्रीकिंग करते हैं। स्ट्रीकिंग क्या है? स्ट्रोक करना है। किसको स्ट्रोक करना है? सरफेस ऑफ अ सॉलिड मीडिया प्लेट। जो हम लोग पेट्री डिश लेंगे उसमें हमें एक मीडिया होगा, जो मीडिया हमें एगर भी हो सकता है। तो ये सॉलिड मीडिया को हमें स्ट्रोक करना हो यानी कि स्ट्रीक करना होगा। हम किससे स्ट्रोक करना होगा? प्लैटिनम या निक्रोम लूप हम यूज़ करेंगे स्ट्रीकिंग के लिए या स्ट्रोक के लिए। जो निक्रोम लूप या प्लैटिनम लूप 2 to 4 mm का डायमीटर उसके पास होगा, और हम लोग स्ट्रीकिंग से हम लोग आइसोलेट करेंगे इम्प्योर कॉलोनीज़ को। इसलिए इसका नाम स्ट्रीक प्लेट कल्चर या डाइल्यूशन कल्चर भी रखा गया है। तो ये कल्चर हम लोग स्ट्रीकिंग से ऑब्टेन करते हैं। स्ट्रीक किसको करना है? सरफेस को करना है। जो सरफेस हम सॉलिड मीडिया प्लेट जो है वो सरफेस उसको स्ट्रीक करना है। हम लोग स्ट्रीकिंग के लिए प्लैटिनम या निक्रोम लूप का यूज़ करते हैं जिसका डायमीटर 2 to 4 mm का होता है। इट इज़ एसेंशली अ डाइल्यूशन टेक्निक। अगर हम इस टेक्निक की बात करेंगे, इस प्रोसीजर की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे तो पहले हम जो इनोकुलम लेते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है इनोकुलम की वो बहुत मिक्सड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है। लेकिन जब हम आगे स्ट्रीक करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड द डाइल्यूशन टेक्निक। यानी जो लास्ट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हमें मिलेंगे वो प्योर होंगे। दैट तभी जाके ये डिस्क्रीट कॉलोनीज़ को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसका और नाम डाइल्यूशन टेक्निक या डाइल्यूशन कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एक प्योर कल्चर देता है। ठीक है, ये था हमारी डेफिनिशन। मैंने कहा हमें चाहिए होगा जिसको हम निक्रोम लूप बोलते हैं। ये हमारा निक्रोम लूप जो कि निक्रोम का बना होगा या प्लैटिनम का बना होगा। ये निक्रोम या प्लैटिनम का बना होगा। ये लूप है इसके एंड पे। तो ये लूप यूज़ किया जाता है इनोकुलम के लिए, जो सैंपल है उसको लेने के लिए। और जो हमारा मीडियम होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को या स्ट्रीकिंग जिस पे करनी होगी वो हमारी ये पेट्री डिश होती है। पेट्री डिश होती है ये, यही हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा एक तो हम सैंपल लेंगे, सैंपल को किससे हैंडल करेंगे? इस लूप से, जिसको हम निक्रोम या प्लैटिनम लूप बोलते हैं। और ये जो हमारा
डिश है, यहाँ पे ये जो प्लेट है जिस पे हमें सरफेस स्ट्रीकिंग करनी है, वो हम पेट्री डिश लेते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाया गया है। अ, अगर हम बात करेंगे इसके बाद इसके प्रिंसिपल की कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल ये कैसे डाइल्यूशन करता है और हमें डिस्क्रीट कॉलोनीज देता है। इसका यही प्रिंसिपल है कि जो हम सैंपल लेते हैं या इनोकुलम लेते हैं, ये इसको डाइल्यूट करता है। डाइल्यूट कैसे करता है? स्ट्रीकिंग से या स्ट्रोकिंग से अक्रॉस द सरफेस ऑफ एगर प्लेट। और ये स्ट्रीकिंग जो होती है ये अक्रॉस द सरफेस ऑफ अगर प्लेट पे होती है। जो अगर प्लेट है, अगार प्लेट पे हम लोग स्ट्रीकिंग करते हैं। और स्ट्रीकिंग किसकी करते हैं? इनोकुलम की। इनोकुलम जिसको हम सैंपल भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रीकिंग करते हैं। और स्ट्रीकिंग से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिजम्स का कंटेंट है वो डिक्रीज होके हमें लास्ट पे डिस्क्रीट कॉलोनीज देता है। ये इसका प्रिंसिपल है। वाइल स्ट्रीकिंग इन सक्सेसिव एरियाज ऑफ द प्लेट, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया फर्स्ट है, हमने स्ट्रीकिंग की, ये एरिया सेकेंड है, हमने स्ट्रीकिंग की, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो वाइल स्ट्रीकिंग द इनोकुलम इज डाइल्यूटेड टू अ पॉइंट। इनोकुलम डाइल्यूट होता है यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज होता है। उस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं वायर देयर इज़ ओनली वन बैक्टीरियल सेल। हम लोग स्ट्रीकिंग करते हैं तो हम लोग एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे जो है एक ही बैक्टीरियल सेल डिपॉजिट होती है एवरी फ्यू मिलीमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ एगर प्लेट। वहाँ पे हमें डिस्क्रीट कॉलोनी मिलती है, एक सिंपल हमें एक ऑर्गेनिज्म मिलता है बैक्टीरिया का। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि इससे हमें डाइल्यूशन होती है। इससे हमें जो इनोकुलम लेते हैं जिसमें हमें मिक्सड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डाइल्यूट होके डिस्क्रीट कॉलोनीज देते हैं स्ट्रीकिंग की हेल्प से। एंड व्हेन दीज लोन बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड and give rise to thousands and thousands of new bacterial cells and isolated colonies formed। जब हम इन बैक्टीरियल सेल्स को फर्दर कल्चर करेंगे तो हमें वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग एक आइसोलेटेड कॉलोनी ऑब्टेन करेंगे। यही है प्रिंसिपल इस टेक्निक का, इस स्ट्रीक प्लेट मेथड का, कि हम लोग डिस्क्रीट कॉलोनीज ऑब्टेन करते हैं, प्योर कॉलोनीज ऑब्टेन करते हैं। हम लोग यहाँ पे इनोकुलम या सैंपल को डाइल्यूट करते हैं स्ट्रीकिंग की हेल्प से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या है इसका, तो प्रोसीजर पे नज़र डालते हैं। हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स लेने थे उन पे हमने एक नज़र डाली कि हमने क्या क्या लेना है। सबसे पहले जो है ये हमने जो लूप लिया है जिसको हम लोग इनोकुलेटिंग लूप या निक्रोम लूप या प्लैटिनम लूप बोलते हैं, इसको स्टरलाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टरलाइज द इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज कैसे करना है? इसको स्टरलाइज करना है इन द बंसन बर्नर बाय पुटिंग द लूप इनटू द फ्लेम। इसको फ्लेम पे पुट करना है until it is red hot। तब तक इसको पुट करना है इस लूप को बंसन बर्नर पे जब तक ये हॉट ना हो जाए। रेड हॉट होना चाहिए। फिर जब ये रेड हॉट हो गया, एलो इट टू कूल। फिर इस इनोकुलेटिंग लूप को, निक्रोम लूप को, प्लैटिनम लूप को कूल करना है। पिक एन आइसोलेटेड कॉलोनी फ्रॉम द अगर प्लेट कल्चर। अगर आपके पास सैंपल एगर प्लेट कल्चर में होगा, वहाँ से हमने कोई आइसोलेटेड कॉलोनी भी पिक कर सकते हैं फर्दर डिस्क्रीट कॉलोनी ऑब्टेन करने के लिए। एंड स्प्रेड इट ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग को पेट्री डिश या सरफेस प्लेट को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द प्लेट यूजिंग पैरेलल स्ट्रीक्स। हमें पैरेलल स्ट्रीक्स से हमें लोगों को इस इनोकुलम को स्प्रेड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और इंसर्ट योर लूप। अगर आप ये आइसोलेटेड नहीं लेना चाहते हो, आइसोलेटेड कॉलोनी किसी एगर प्लेट कल्चर से, तो हाँ आप लोगों को क्या करना होगा, किसी भी ट्यूब में कोई भी सैंपल होगा या कोई कल्चर होगा बॉटल में, तो हम लोग वो भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉलिड
कोई सैंपल होगा तो उसको जस्ट इनोकुलम से टच करना है, इनोकुलम लूप से टच करना है, सॉरी। जब आपके पास लिक्विड होगा तो इस लूप को इनोकुलेटिंग लूप को उसमें पुट डाउन करना है ताकि हमें सैंपल मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इमिडिएटली स्ट्रीक करना है इस लूप को, जो ये इनोकुलेटिंग लूप है विद द सैंपल, इसको स्ट्रीक करना है वेरी जेंटली ओवर अ क्वार्टर ऑफ द प्लेट। क्वार्टर ऑफ द प्लेट जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया होगा, 1/4 ऑफ द प्लेट लिया होगा, उस पे हमें जेंटली हम लोगों को स्ट्रीक करना है। कैसे स्ट्रीक करना है? यूजिंग बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन में ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ, बैक जाना है, फोर्थ जाना है, बैक एंड फोर्थ मोशन में हम लोगों को स्ट्रीक करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जब हमने एक क्वाड्रेंट को स्ट्रीक किया, फ्लेम द लूप अगेन, फिर से लूप को फ्लेम पे लेना है, और जब ये रेड हॉट हो जाए, एलो इट टू कूल, फिर इसको कूल करना है। जो ये लूप है, इनोकुलेटिंग लूप है, जिसको हमने स्ट्रीकिंग की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्ट्रीकिंग की है, उसको फिर से लेना है और इसको क्या करना है? इस लूप को फिर से फ्लेम देनी है, एलो इट टू कूल। गोइंग बैक टू द एज ऑफ द एरिया ए, एरिया फर्स्ट इसका नाम रखेंगे, इसकी एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक कलर से दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी एज ये होगी, तो इसकी एज से हमें फर्दर 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 स्ट्रीक्स डालने हैं। फ्लेम द लूप अगेन, ये मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, फ्लेम द लूप अगेन एंड एलो इट टू कूल। कूल करने के बाद एज पे हमें जाना है, एरिया फर्स्ट जो है उसके एज पे जाना है, दैट यू हैव जस्ट स्ट्रीकड। एक्सटेंड द स्ट्रीक्स इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, ये मानो आप सेकंड क्वाड्रेंट है प्लेट का, इस पे हमें स्ट्रीक करना है, ठीक है। इसको हम एरिया 2 बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? फ्लेम द लूप अगेन। उसके बाद जो हमने लूप लिया जिससे हमने स्ट्रीकिंग की, फ्लेम द लूप अगेन एंड एलो इट टू कूल, फिर से कूल करना है। गोइंग बैक टू द एरिया दैट यू हैव जस्ट स्ट्रीकड, एरिया 2, एक्सटेंड द स्ट्रीक इनटू द थर्ड क्वार्टर ऑफ द प्लेट, फिर हमें फिर से थर्ड क्वार्टर पे जाना है, ठीक है। थर्ड क्वार्टर फर्स्ट ये था, फिर हमने सेकंड डाला और फिर फ्लेम पे डालना है, कूल करना है, और फिर हमें थर्ड वाला हमें स्ट्रीक करना है। फ्लेम करना है लूप को अगेन, एलो इट टू कूल, गोइंग बैक टू द एरिया दैट यू हैव जस्ट स्ट्रीकड। फिर उसके बाद करना है फ्लेम फिर से इस इनोकुलेटिंग लूप को, फिर कूल करना है, फिर हमें इसी एज पे जाना है जहाँ पे हमने छोड़ा था, और फिर हमें लास्ट वाला स्ट्रीक डालना है, फिर से स्ट्रीकिंग करना है, एरिया 4 जिसको हम कहेंगे। फ्लेम यूअर लूप वंस मोर, फिर से फ्लेम करना है लूप को। तो फिर उसके बाद ये जो स्ट्रीकिंग प्लेट हमारे पास मिला हमें, इसमें जो हम लोगों ने इस तरह से स्ट्रीकिंग की है, एरिया फर्स्ट में हमने स्ट्रीकिंग की है, सेकंड में फिर से फ्लेम, उस इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम पे डालना है हर स्ट्रीकिंग के बाद, हर एरिया की स्ट्रीकिंग के बाद। तो लास्ट पे जो यहाँ तक हम लोग पहुँचे एरिया 4 तक, तो फिर उसके बाद इसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स को। इनको प्रॉपरली जब टेम्परेचर मिलेगा तो फिर उसके बाद निकालना है 24 आवर्स के बाद। एग्जामिन द कॉलोनी ग्रोथ इन द प्लेट केयरफुली, all the colonies should have the same morphological appearance. If there are more than one type of colony, each type should be streaked again on a separate palette to obtain a pure culture. तो इससे हमें प्योर कल्चर मिलेगा। अगर हमें यहाँ पे जो है कॉलोनीज़ मिलेगी तो इनको हमें अगेन दूसरे सेपरेट पैलेट पे स्ट्रीक करना होगा, तब तक करना होगा जब तक हमें प्योर कल्चर ना मिले। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं प्रोसीजर स्टेप्स। फ्लेम करना है लूप को बंसन बर्नर पे, उसके बाद इसको कूल करना है, कूलिंग के बाद हमें स्ट्रीक करनी है। स्ट्रीकिंग जो है उसके लिए प्लेट में हम लोग को स्ट्रीक करना है 1 2 3 4 5 6 पहले एरिया में। फिर उसके बाद इनोकुलेटिंग लूप को फर्दर फ्लेम पे डालना है, कूल करना है, और हम लोग सेकेंड एरिया पे स्ट्रीक करना है। फिर से इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम पे जाना है,
और उसको कूल करना है स्टरलाइजेशन के लिए। और हम लोगों को एरिया थर्ड जो है वो ड्रॉ करना है। फिर से इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम पे डालना है और उसको कूल करना है। और हम लोग लास्ट क्वाड्रेंट 4 को स्ट्रीक करेंगे और हमें यहाँ पे जो कॉलोनीज मिलेगी वो डिस्क्रीट होगी। उसके बाद ये देखने से पहले इनको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेशन के बाद यहाँ पे जो कॉलोनीज होगी वो इंडिविजुअल कॉलोनीज होगी। तो प्रोसेस हम रिपीट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग वन ऑफ दीज कॉलोनीज टू चेक प्योरिटी। इफ नेसेसरी ए प्योर कल्चर कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस वे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।